तो हेलो एवरीवन गाइस, गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम वर्ड की जो बेसिक चीज़ें होते हैं उसको सीख रहे हैं। और आज हमारी उस सीरीज की है क्लास 3। ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने कर लिया था फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब और ड्रॉ टैब। और साथ में हमने सीखा था कि कैसे हम एक टेबल को और पिक्चर को अलग तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं, जिसके लिए फॉर्मेट शेप और फॉर्मेट टेबल एक अलग टैब उनके लिए ओपन होता है। ठीक है। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ड्रॉ टैब से आगे डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब। ठीक है। तो आइए देखते हैं डिज़ाइन टैब में क्या कुछ है। तो डिज़ाइन टैब में है जो आपके टेक्स्ट का टाइटल होता है, सब टाइटल होता है, हेडिंग होती है और बॉडी होती है। उस उनको हम कैसे अलग अलग तरीके से एडिट कर सकते हैं, कैसे अलग अलग तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिज़ाइन टैब में ये अलग अलग स्टाइल के आपको फॉर्मेट दिख रहे हैं। इनमें से आपको जो भी स्टाइल चूज़ करना हो वो आप चूज़ कर सकते हैं। और साथ में थीम है, आपको जो अपने डॉक्यूमेंट की थीम रखनी है वो भी आप साथ साथ में यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है। लेकिन इसकी एक ख़ास बात है डिज़ाइन टैब की, क्योंकि देखिए जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ, नॉर्मल पैराग्राफ लिखता हूँ, पैराग्राफ मैं इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने ये पैराग्राफ इंसर्ट किया, तो ये देखिए अगर मैं इनके ऊपर अलग अलग स्टाइल लगाने की कोशिश करता हूँ तो बस फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो चेंज हो रहा है। लेकिन जो ये अलग टाइप की जो स्टाइल है, अलग टाइप का जो डिज़ाइन है वो नहीं लग रहा, ना ही यहाँ पे थीम वर्क कर रही। ये चीज़ें मैक्सिमम टीचर्स को भी नहीं पता होती। वो बच्चों को ऐसे ही समझा देते हैं कि इनको हम अलग अलग डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इन डिज़ाइन को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, जिसमें हम अलग अलग टाइटल होंगे, हमारे अलग अलग हमारी हेडिंग होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि सर आपने इसमें टाइटल ऐड कर दिया, अलग अलग हेडिंग ऐड कर दी, तो इसमें तो वो ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो मैं आपको एक बार फिर से लगा के दिखा देता हूँ। ये देखिए इनका जो फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है, बस यही एक फ़ॉन्ट ही, फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो चेंज हो रहा है इनका। बाकी इनमें कोई भी थीम वर्क नहीं कर रहा, ना ही कुछ जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो रहा है इनका। तो इनके लिए, क्योंकि इनमें फॉर्मेटिंग टाइटल की अलग है, हेडिंग की अलग है, ये चीज़ें अलग-अलग है। तो इसके लिए हमें अपनी जो टेक्स्ट है उसको अलग बनाना पड़ेगा। जैसे ये जो फ्रॉम गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस लिखा हुआ है, इसको मैं एक बार सेलेक्ट करता हूँ और इन सभी जो टॉप के जो ये वर्ड्स हैं, इनको मैं टाइटल का रूप दे देता हूँ। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे मैं टाइटल सेलेक्ट करता हूँ इसका, होम टैब में जाके। इसको मैंने जैसे कि टाइटल या सब टाइटल सेलेक्ट कर लिया। और इसके बाद जो मेरे जो ये 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं, इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ हेडिंग 1। और जो बाकी की मेरी बॉडी है, इनको मैं बना देता हूँ, इनको मैं बना देता हूँ सबटाइटल एम्फेसिस। ठीक है। अब हम जैसे ही डिज़ाइन टैब में जाते हैं, तो ये देखिए टाइटल आपका अलग से फॉर्मेट हो रहा है, हेडिंग अलग फॉर्मेट हो रही है जैसा कि आपको डिज़ाइन टैब में दिखाया गया है। और थीम्स भी आपके अलग अलग टाइप से यहाँ पे वर्क करने लग गए हैं। ठीक है। अब जैसे मैं ये वाला यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये देखिए जो हेडिंग थी वो अलग से आपको फॉर्मेट हो गई है, टाइटल अलग से फॉर्मेट हो गया और बॉडी अलग से, सब चीज़ें अलग अलग यहाँ पे फॉर्मेट हो रही है। ठीक है। तो इनके लिए हमें पहले जो हमारा टाइटल है उसको एज अ टाइटल सेलेक्ट करना पड़ेगा, सब टाइटल को एज अ सब टाइटल सेलेक्ट करना पड़ेगा इंसर्ट टैब में जाके। ठीक है। तो ये आपका था अलग अलग डिज़ाइन जो आप सेलेक्ट कर सकते हो इस डिज़ाइन टैब में जाके। ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन, आप अलग अलग कलर्स यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। ये देखिए जैसे मैंने ग्रीन कलर यहाँ पे चूज़ किया तो पूरा डिज़ाइन मेरा ग्रीन में आ गया, ब्लू चूज़ करेंगे तो ब्लू में। जो भी आप कलर चूज़ कर सकते हो, आप साथ में कस्टमाइज़ भी कलर्स यहाँ पे कर सकते हो अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग। ठीक है। इसके बाद है फ़ॉन्ट्स। फ़ॉन्ट्स हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के कोई भी हम फ़ॉन्ट यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए जैसे स्क्रीन पे
हमारा जो फ़ॉन्ट है वो चेंज हो रहा है। कलर की तरह हम फ़ॉन्ट्स को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद है पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग मैंने आपको होम टैब में भी बताया था, ठीक है? यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। जो पैराग्राफ के बीच में जो लाइन है, उस स्पेस को कम या ज़्यादा करने के लिए हम यूज़ करते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे पैराग्राफ स्पेस ज़्यादा हो रहा है, यहाँ से टाइट हो जाएगा, यहाँ से कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ये आपके अलग-अलग पैराग्राफ स्पेसिंग हो गए। इनके बाद है इफ़ेक्ट्स। अगर मेरे को कोई अलग-अलग इफ़ेक्ट लगाने हैं, जैसे मैं चाहता हूँ टाइटल अलग शो हो मेरा, अलग से इफ़ेक्ट, ये इफ़ेक्ट इन डिज़ाइन, जो आपके डिज़ाइन है, अलग-अलग फॉर्मेट है, इनके ऊपर ये अप्लाई होते हैं। ये आपके हो गए अलग-अलग इफ़ेक्ट्स। अगर मेरे को यहाँ पे सब कुछ जो मैंने एडिटिंग की है वो डिफ़ॉल्ट करनी है, वापस से वैसी करनी है जैसे स्टार्टिंग में थी, तो मैं यहाँ से करूँगा सेट एज़ डिफ़ॉल्ट, ठीक है? तो जो मेरी मैंने अलग से फ़ॉर्मेटिंग की है डिज़ाइन टैब से अलग, वो यहाँ पे सारी क्लियर हो जाएगी और जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक? इसके बाद हम देखते हैं वाटरमार्क। तो जो वाटरमार्क आपका होता है, वो होता है जो पेज के पीछे आपको शो होता है। कई जैसे अकेडमी होती है या फिर अपने गुरुजी कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट है, उनमें आप देख सकते हो पीछे वाटरमार्क लगा है गुरुजी फॉर्मेटिंग का, ठीक है? तो उसके लिए हम यहाँ से वाटरमार्क इंसर्ट कर सकते हैं। इस पे क्लिक करते ही आपके अलग-अलग टाइप के वाटरमार्क यहाँ पे शो हो जाएँगे, ठीक है? जैसे कि ये देखिए कॉन्फिडेंशियल का वाटरमार्क पीछे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और अगर आपको कस्टम वाटरमार्क चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं कुछ भी, जैसे मैं गुरुजी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। और कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने ब्लैक कलर कर दिया। और जैसे मैं अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये देखिए गुरुजी आपका एज अ वाटरमार्क यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है? अगर आपको वाटरमार्क रिमूव करना है तो यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पेज कलर का। अगर आपको पेज का कलर यहाँ से चेंज करना है, वाइट के अलावा कुछ और करना है, तो आप यहाँ से पेज कलर चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये पेज कलर आपके जब प्रिंट करोगे आप पेज को, वहाँ पे शो नहीं होगा, ठीक है? ये आपका हो गया पेज कलर। इसके बाद है पेज बॉर्डर का ऑप्शन। ये मैक्सिमम यूज़ करते हैं हम पेज बॉर्डर जब हमें जो पेज की आउटलाइन बनानी हो, ठीक है? पेज बॉर्डर भी अलग-अलग टाइप के हैं। अगर आपको कोई पेज बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप नन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको बॉक्स के टाइप में चाहिए, आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। जिस भी टाइप का आपको जो भी स्टाइल चाहिए बॉर्डर का, वही आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद जो भी आपको कलर चाहिए, आप वो कर सकते हो। हम ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद थिकनेस है, जितनी आपको थिकनेस चाहिए, आप उतनी ही इसकी थिकनेस को बढ़ा या घटा सकते हो। ये देखिए अलग-अलग टाइप की आपकी थिकनेस यहाँ पे है। ठीक है, ये आपका हो गया बॉर्डर। इसके बाद अगर आपको शैडो वाला बॉर्डर चाहिए तो आप शैडो वाला बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हो। 3D बॉर्डर चाहिए तो 3D बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको अपनी मन मर्जी का यहाँ पे बनाना है बॉर्डर तो आप कस्टम सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? हम यहाँ पे शैडो वाला अप्लाई करते हैं तो ये देखिए जो शैडो वाला आपका बॉर्डर है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है? तो ये था अपना डिज़ाइन टैब। इसके बाद चलते हैं लेआउट टैब में। लेआउट टैब में देखते हैं क्या चीज़ें हैं। लेआउट टैब में आपके सबसे पहले है मार्जिन, जो कि पहला ही क्वेश्चन होता है मैक्सिमम एग्जाम्स में, ठीक है? मार्जिन हम अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। मार्जिन का मतलब होता है जो पेज के चारों तरफ जगह होती है। अगर जैसे मेरे को 2.54 सेंटीमीटर चारों जगह मार्जिन चाहिए तो मैं नॉर्मल सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद अलग-अलग टाइप की आपकी यहाँ पे मार्जिन्स हैं। मॉडरेट में आपके 2.4 टॉप और बॉटम से मार्जिन रहेगा और लेफ्ट और राइट से 1.91 मार्जिन रहेगा, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे मार्जिन चेंज हो चुका है। कस्टम मार्जिन अगर आपको करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट का मार्जिन चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो ये आपका हो गया मार्जिन्स। हम यहाँ पे नॉर्मल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन जैसे हम पेंटिंग करते हैं तो हम हमेशा पेंटिंग लैंडस्केप में करते हैं, ठीक है? तो एक आपका हो गया पोर्ट्रेट, जो अभी आपको पेज दिख रहा है ये पोर्ट्रेट में है, बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट में ही होता है।
अगर लैंडस्केप करना हो तो ये आपका लैंडस्केप व्यू हो गया, ठीक है। इसके बाद है पेज का साइज़। पेज का साइज़ हम क्या रखेंगे, जो नॉर्मल मैक्सिमम यूज़ होता है वो अपनी A4 शीट होती है। इसके अलावा आप लेटर टाइप में भी पेज के साइज़ को सेट कर सकते हो। स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, अलग अलग टाइप के आपके यहाँ पे साइज़ है पेज के, ठीक है। अगर आपको और भी अलग अपने हिसाब से यहाँ पे सेट करना है पेज का साइज़, तो हाइट और विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। इसके बाद है हमारा ब्रेक्स, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं एक बार टेक्स्ट को ठीक कर देता हूँ, सारी फॉर्मेटिंग रिमूव कर देता हूँ। तो आइए देख लेते हैं हम आगे ब्रेक्स में क्या चीज़ें हैं। ब्रेक्स में सबसे ऊपर है पेज ब्रेक। अगर जैसे मेरे को यहाँ पे, अगर मान लीजिए इस पैराग्राफ से मेरे को पेज ब्रेक करना है, तो मैं यहाँ पे ब्रेक्स में जाऊँगा और पेज ब्रेक कर दूंगा। ये देखिए यहाँ से डायरेक्ट मेरा पेज ब्रेक हो गया, नेक्स्ट पेज पे जो मेरा टेक्स्ट है वो चला गया है, ठीक है। इसके बाद है हमारा कॉलम ब्रेक। अब जैसे मेरा टेक्स्ट मान लीजिए इतना ही है, अगर ये मेरा टेक्स्ट है और मैं इसको कॉलम में लिखना चाहता हूँ, जैसे यहाँ से मैं कॉलम 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये मेरा टेक्स्ट कॉलम में आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम में नहीं जा सकते, कितना भी हम चाहे ट्राई कर लो। जब तक ये अपना कॉलम कंप्लीट नहीं होगा उससे पहले हम नेक्स्ट कॉलम में नहीं जा सकते। इसके लिए यूज़ होता है कॉलम ब्रेक, ठीक है। अगर मैं कॉलम ब्रेक कर देता हूँ तो यहाँ से मैं डायरेक्ट नेक्स्ट कॉलम में पहुँच गया हूँ, ठीक है। ये अपना होता है कॉलम ब्रेक। इसके बाद आ जाता है टेक्स्ट रैपिंग। तो टेक्स्ट रैपिंग में क्या होता है, अगर मेरे को जैसे यहाँ से टेक्स्ट रैप करना है तो मैं टेक्स्ट रैपिंग यूज़ करूँगा। देखिए यहाँ से जो नेक्स्ट लाइन है बिना पैराग्राफ बने, अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए पूरा पैराग्राफ में स्पेस छोड़ के पैराग्राफ में के फॉर्म में यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन टेक्स्ट रैप में डायरेक्ट उसी उस लाइन को छोड़ के नेक्स्ट लाइन से यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाता है टेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज वही पेज ब्रेक की तरह यहाँ से आपका मटेरियल नेक्स्ट पेज पे डायरेक्ट चला जाएगा। इसके बाद है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या है, जैसे आपको यहाँ से कंटिन्यूअस आपको नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करनी है तो आप कंटिन्यूअस सेलेक्ट करोगे। पैराग्राफ ना बन के ये आपका यहाँ से डायरेक्ट नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूअस को। इसके बाद है इवन पेज। इवन पेज, इवन नंबर आपको पता है क्या होते हैं, 2 4 6 8, ये आपके इवन नंबर होते हैं। तो अगर आपको इवन पेजेस इंसर्ट करने हो तो आप यूज़ करोगे इवन पेज। जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ पे नीचे आपको शो हो रहा होगा डायरेक्ट पेज नंबर 2 इंसर्ट हो चुका है। अगर मैं एक बार और इवन पेज यूज़ करता हूँ तो ये आपका पेज 4 यहाँ पे डायरेक्ट इंसर्ट हो चुका है, पेज 3 कहीं पे भी इंसर्ट नहीं हुआ, ठीक है। ये आपका हो गया इवन पेज। इसके बाद हम देख लेते हैं ओड पेज क्या होते हैं। तो ओड पेज, जैसे ओड काउंटिंग होती है 1 3 5। इसके बाद हम देख लेते हैं ओड पेज। ओड पेज आपका क्या होता है, ओड काउंटिंग आपकी होती है 1 3 5 7, ये आपकी ओड काउंटिंग होगी। तो इसी तरीके से आपके जो ओड पेज है वो आपके यहाँ पे इंसर्ट होते रहेंगे। देखिए जैसे पेज 5, पेज 3 ये आपके इंसर्ट हो चुके हैं, तो ये आपके ओड पेज इंसर्ट करने के लिए हमारा ओड पेज यूज़ होता है। इसके बाद है लाइन नंबर्स। लाइन नंबर्स में हम देख लेते हैं क्या है। अगर कंटिन्यूस है तो आपके जो कंटिन्यूस, ये देखिए यहाँ पे नंबरिंग आपकी हर एक लाइन के आगे इंसर्ट हो जाएगी, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस लाइन नंबर। इसके बाद है रीस्टार्ट ईच पेज। जैसे हमारा कई पेजों पे मान लीजिए टेक्स्ट है, जैसे अपना कई पेज पे टेक्स्ट है, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे रीस्टार्ट ईच पेज को। जैसे यहाँ से देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ही नेक्स्ट पेज से भी आपका 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस केस में हम यूज़ करते हैं रीस्टार्ट ईच पेज को। इसके बाद है रीस्टार्ट ईच सेक्शन। जैसे ये अलग अलग सेक्शन शो हो रहे हैं आपको, अगर मुझे हर एक सेक्शन से नंबरिंग स्टार्ट करनी है तो उस केस में मैं यूज़ करूँगा रीस्टार्ट ईच सेक्शन, ठीक है। इसके बाद है सप्रेस करंट पैराग्राफ। अगर मेरे को
जो करंट पैराग्राफ मेरा सिलेक्टेड है उसको छोड़ के उसके आगे से नंबरिंग स्टार्ट करनी है तो मैं यूज़ करूँगा प्रेस करंट पैराग्राफ। ये देखिए इस पैराग्राफ को छोड़ के नेक्स्ट पैराग्राफ से आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद है अपना इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मैंने आपको पहले ही बताया था पैराग्राफ वाले सेक्शन में, एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर आपको लेफ्ट साइड से इंडेंटेशन करनी है तो यहाँ से मैं इंक्रीज, जैसे ही इंडेंटेशन करूँगा तो ये देखिए आपकी इंडेंटेशन इंक्रीज हो रही है। अगर राइट से इंडेंटेशन करनी है तो ये देखिए राइट से आपकी इंडेंटेशन हो जाएगी। ठीक है, ये आपका हो गया इंडेंटेशन। उसके बाद है स्पेसिंग। लाइंस के बीच में अगर आपको स्पेसिंग कम ज़्यादा करनी है तो आप मैन्युअली यहाँ से कर सकते हो, पैराग्राफ के बाद लाइन स्पेसिंग। ठीक है, ये बिफोर पैराग्राफ में आप पैराग्राफ के पहले कितनी स्पेसिंग चाहते हो और आफ्टर पैराग्राफ में आप पैराग्राफ के बाद कितनी स्पेसिंग चाहते हो, ये आपका हो गया पैराग्राफ स्पेसिंग। इसके बाद है पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। तो ये आपका टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये आपको किसी भी शेप या पिक्चर जैसे ही आप इंसर्ट करते हो उस चीज़ के लिए ये चीज़ें यूज़ होती है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने कोई भी शेप यहाँ पे इंसर्ट की, ठीक है, ये मैंने शेप इंसर्ट कर ली और एक और मैं यहाँ पे शेप इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने ट्रायंगल इंसर्ट कर लिया, कलर मैं इनका चेंज कर देता हूँ, ब्लैक इसका कलर कर दिया। तो अब जैसे ही आप जाओगे लेआउट टैब में, जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे ये सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। ठीक है, पोजीशन में क्या होता है, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग शेप की पोजीशन क्या होगी या फिर शेप के अकॉर्डिंग टेक्स्ट की पोजीशन क्या होगी। अगर मेरे को शेप आगे रखनी है उसके बाद टेक्स्ट रखना है तो मैं इस ऑप्शन को यूज़ करूँगा। शेप बीच में रखनी है तो इस ऑप्शन को यूज़ करूँगा। शेप लास्ट में रखनी है तो इस ऑप्शन को यूज़ करूँगा। इस तरीके से शेप की मैं पोजीशन चेंज कर सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया आपकी पोजीशन। इसके बाद है रैप टेक्स्ट। अगर मेरे को स्पेस के साइड में टेक्स्ट चाहिए तो उस केस में मैं यूज़ करूँगा रैप टेक्स्ट। अगर मेरे को इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट चाहिए शेप तो मैं उस केस में यूज़ करूँगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये देखिए टेक्स्ट के फ्रंट में आपकी शेप यहाँ पे आ चुकी है। इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो रैप टेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद है ब्रिंग फॉरवर्ड। तो जो मेरी शेप सेलेक्टेड है, जैसे मान लीजिए मेरी सर्कल यहाँ पे सिलेक्टेड है, इसको मेरे को ब्रिंग फॉरवर्ड करना है तो मैं कमांड यूज़ करूँगा ब्रिंग फॉरवर्ड की। ये देखिए इस शेप से ये आगे आ चुकी है। ठीक है, अगर मेरे को सर्कल वाली शेप को पीछे भेजना है ट्रायंगल से तो मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करके सेंड बैकवर्ड कर दूंगा तो ये देखिए सर्कल पीछे जा चुकी है। सेम केस हम कर सकते हैं ट्रायंगल के साथ। जो शेप आपकी सिलेक्टेड होगी उसी पे ये कमांड काम करेगी। इसके बाद है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन हम जैसे ही ओपन करते हैं तो किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट आपने ऐड कर रखा है, जैसे कोई पिक्चर या कोई शेप, उस चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिलेक्शन पेन को। जैसे मेरे को सर्कल सेलेक्ट करना है तो यहाँ से मैं जैसे ही ओवल पे क्लिक करता हूँ मेरी सर्कल यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद है अलाइनमेंट का ऑप्शन और रोटेट का ऑप्शन। अलाइनमेंट में हम क्या करेंगे, जैसे जो शेप मेरी सिलेक्टेड है उसकी अलाइनमेंट मेरे को चेंज करनी हो तो मैं, अगर लेफ़्ट करनी हो तो ये देखिए यहाँ पे लेफ़्ट अलाइन हो चुकी है, अगर सेंटर करनी है तो सेंटर हो चुकी है और राइट करनी है तो राइट हो चुकी है। अगर मेरे को पेज के बॉटम पे ये भेजनी है शेप तो मैं इसको अलाइन बॉटम कर दूंगा। ये देखिए मेरी शेप जो पेज के बॉटम में है वहाँ पे जा चुकी है। अगर मेरे को करनी है अलाइन मिडल तो पेज के मिडल में यहाँ पे मेरी शेप आ जाएगी। अगर रोटेट करनी है मेरे को शेप को तो मैं रोटेट किसी भी तरीके से, यहाँ पे देखिए इमेज रोटेट हो रही है। राइट में 90 डिग्री में करनी है, लेफ़्ट में 90 डिग्री पे करनी है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल किसी भी तरीके से मैं शेप को रोटेट कर सकता हूँ। इसके बाद आपको देखने को मिलता है एक ग्रुप का ऑप्शन। जैसे कि आपको दिख रहा है ग्रुप यहाँ पे शो नहीं हो रहा। जैसे मैं अगर एक शेप को सिलेक्ट करता हूँ तो भी ग्रुप यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो ग्रुप किसके लिए होता है, अगर मेरे को जैसे मैं मूव करना चाहता हूँ सर्कल को तो ये फ्रीली मूव हो रहा है, ट्रायंगल को मूव करना चाहता हूँ तो ये फ्रीली मूव हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस शेप में ये नई शेप बन के ये ग्रुप हो जाए, अगर मैं इनको मूव करूँ तो ये एक साथ मूव हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, दोनों शेप्स को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल की प्रेस करके दोनों शेप को सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद ये देखिए ग्रुप का ऑप्शन शो होने लग गया है।
तो इसको मैं ग्रुप कर दूंगा। ग्रुप करते ही मेरी एक नई शेप बन के तैयार हो चुकी है। अब ये इंडिविजुअली मूव नहीं हो रही है, ग्रुप में ही मूव होगी। ठीक है, अगर मेरे को इनको अनग्रुप करना है तो मैं वापस से अनग्रुप कर दूंगा। अब ये मेरी अलग अलग शेप मूव हो सकती हैं। ये था आपका ग्रुप और ये था आपका लेआउट टैब। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने कंप्लीट किया डिज़ाइन और लेआउट टैब। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रेफरेंस मेलिंग और जितने भी हमारे टैब बच गए हैं। होप करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, चीज़ें समझ में आई होगी। जुड़े रहिए इस सीरीज़ के साथ ताकि आपकी बेसिक से कंप्लीट हो सके वर्ड, पीपीटी और एक्सेल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जुड़े रहिए क्रूजी कंप्यूटर क्लासेस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। टेलीग्राम से जुड़ना है तो @क्रूजी हेल्पलाइन आप सर्च कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम हैंडल आपको मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन।